दोनों गढ़ सुनकर शनिचर बारात में शामिल हुए। बारात हिमाचल नगर में पहुंची तो सबसे पहले छोटे छोटे बच्चा बारात देखने को आए। बच्चा भागे गिरजा बुआ की बारात, गिरजा जी की बारात। और जैसे ही बारात में पहुंचे, जैसे ही चौड़े चौड़े फन वाले सांप देखे, भूत और चुड़ैल देखे। तुमने काउने देखे भूत चुड़ैल? या काउने देखे? काउने ने देखे। अब अंदाजा लगाओ, अगर कहीं शमशान हो, वहां पे 8 बजे के बाद में से कितने बड़े तुम दिल के पक्के सही। अगर रास्ता पे तुम अकेले जाओ तो महाराज अंदर से डर आएगा, भय आएगी, भैया या मरगट है या तो भूत चुड़ैल। और कोई डरावना सपना आ जाए, भूत चुड़ैल सपने में देख लो तो डर जात। और मैंने लली ललन ने तो साक्षात भूत रूप देखो तो अंदाजा लगाओ उन बच्चों का क्या हाल होगा। एकदम बच्चा हाय मम्मी हाय अम्मा चिल्लात भय बाजे और अपनी अपनी मैया की गोद में गिर पड़े। जवाब दिया मैया वहां कोई मत जाना। अरे बारात नहीं आई, बारात में तो बहुत करने हुआ है। लड़कियां कहने लगी हुआ, चलो देखने चलते हैं क्या बच्चे क्या कह रहे हैं। उन्हें बिटरियन ने आरती के थाल सजाए और अगवानी लेवे को पहुंची। और जैसे ही आरती के थाल लेके हमें पहुंची, जो बड़े बड़े फन वाले सपने आरती के थाल धरती पे और सब लड़कियां भाजी। मैया मैना के गले से लग के रो लगी, मैया तुमने हमारी बहन को मूड कटवाए दो। क्यों क्या हुआ? तो भाजी लड़कियां और जवाब दिया मैया भोले के साथ में मेरी बहन का विवाह मत करना। और कुछ लड़कियां गिरजा के पास पहुंची, जवाब दिया ललित मेरी बात मानो तो अभी भी इस शादी से इनकार कर दो तो फायदा में रहोगी। और बोली है लड़कियां बचपन से हम सबके एक दिन का इंतजार कर रहे हैं। तो वो दिन कौन सा आएगा जिस दिन भोले बाबा दूल्हा बन के आएंगे और तुम कह रही हो उनके साथ में शादी न करें। अरे कभी बताओ कमी है हमारे भोला में। लड़कियां होती वहाँ में एक कमी होती तो मिलाई हो जाती है, वहाँ में तो सब कमी है। और बोली
बारात में शादी मत करो, अरे उसमें सब कमी है और दूल्हा बिल्कुल बूढ़ा है। और जैसे ही महाराज ये सुना मैया मैना ने कि दूल्हा बूढ़ा है, तो नारद बाबा ने शादी तय कराई। तो नारद को बुला लियो, ए नारद, ए नारद, मेरी बिटिया कितनी सुंदर है, क्या मेरी कन्या के लिए तुम्हें यही लड़का मिला? बारात वापस कर दो, मैं अपनी बिटिया का विवाह नहीं करूंगी। तब तक गिर जाएगी भैया, ऐसे मत बोले भैया, तो नहीं मालूम बड़ी दिन से हमें आस लगी है कि भोले बाबा कौन सा दिन होगा जिस दिन दूल्हा बन के हमारे दरवाजे पर आएंगे। मैया कहने लगी, लली पागलों, अरे लड़का बूढ़ा है। तो नारद भोले बाबा के पास पहुंचे, जवाब दियो, काय को हंसी करा रहे हो? अब ने कहा जे ढंग ठीक बना लो। भोले बाबा ने अपना रूप बनाया, इतना सुंदर, इतना मोहिनी रूप बनाया। तो जब मैया मैंने देखने आई तो काफी देर तक मेरे भोलेनाथ के चेहरे की तरफ देखती रही। और गांव की बिटरियन को कोसों लगी, हाय हम का जानत हती कि हमारे दामाद इतने सुंदर है, आए जे नहीं चाहती कि हमारी लली की जोड़ी अच्छी बने, जे नहीं चाहती कि हमारे इतने सुंदर दामाद बने, तासो जब नहीं तासो कह रही कि ब्याह मत करो, ब्याह मत करो। और भैया कहना बलैया ले रही है भोलेनाथ की। आज बड़ी हंसी खुशी के साथ में बारात की अगवानी ली है। महाराज हिमांचल ने जब बारात देखी तो विचार करने लगे, हमने तो इतने अच्छे अच्छे पकवान बनवाए कि पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग आएंगे बारात में, और जाए सब हमने खाना बनवाओ। अरे ये पीछे कांतर बर्रैया सर्प भूत प्रेत ये क्या भोजन करेंगे, हम आओ तो सब बर्बाद। और जब हिमांचल के मन में ये घमंड आया कि मैंने रसोई में बहुत खर्च किया, बहुत सुंदर पकवान बनाए, लेकिन खाने वाली बारात नहीं आई, सोई भोले बाबा ने नारद से कहा, बाबा जी हमारी बारात में छोटे छोटे बच्चा हैं, शुक्र शनिचर, इन्हें बहुत भूख लगी है, इन्हें भोजन करवा दो। नारद ने हिमांचल से कहा, हिमांचल कहने लगे, नारायण आए रसोई में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, बेटा बच्चे 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 कितना खाएंगे, बेटा और अपने मंत्रियों को जो वहां पे कार्यकर्ता लोग थे उन्हें भेज दिया, जाओ इन बच्चों को भोजन करा दो। शुक्र और शनिचर को बिठाया और परीक्षित महाराज जैसे ही भोजन परोसने वाले पत्तल लेके आए और शुक्र शनिचर के सामने पत्तल रखी, और जब तक गिलास लेवे को गए तब तक पत्तल गायब। बिन्ने सोची हुए संगत ने कहा दी हवा आ गई हुए, जो छोटे छोटे बच्चा पत्तल पकड़ न पाई होता सो उड़ गई। तो बिन्ने में मिट्टी के घोलुआ रखे, दोबारा पत्तल लेके गए तो लोग घोलुआ गायब, गिलास नहीं। पत्तल धर के दोबारा गिलास लेने गए तो लोग पत्तल गायब। विचार करने लगे, जाने कछु गड़बड़ लग रही है। एक को पत्तल और डबुआ लेने के लिए भेजा, एक खड़ा होकर के वहां देखने लगा। तो जैसे ही वो पत्तल और गिलास रख के अंदर गया, सुबह शुक्र शनिचर दोनों पत्तल और डबुआ उठाए और खाए गए। बाद में उन्होंने विचार करो, हमें ऐसी लग रही कि जिन्हें ज्यादा भूख लगी है तासो जो पत्तल और डबुआ खाए रहे। सुबिन्ने दोनों ने दोनों के कान पकड़े और रसोई में छोड़ दिया, जिस जगह भोजन बना रखा था यही खा लो, और बाहर से कुंडी लगाई गई कि जब खाए लो पेट भर जाए तो आवाज मार दियो, तब वो कुंडी खोल के तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। और महाराज जैसे ही अंदर उन्हें बंद किया, वो लोग बाहर निकले, छड़ नहीं पीता, तब तक अंदर से आवाज आई, अरे भैया क्या बात है? अरे बहुत जोर भूख लगी, कचुलिया पे समोसा गुजिया ऐसे कुछ भूज ले, आपके हमारे पेट में लुकड़ियां न चढ़ी, भूख से पेट में लुकड़ियां ना चढ़ी, कछु का वही ना कछु और है। लल्ला अब तो कछु ना, एक काम करो तुम हमें ये खा जाओ, तुम ही चले आओ, हमारे तुम ही देख। आज आवाज आई
शनिचर कहने लगे अरे भैया कुछ हो तो अल्लाह। पूरे हिमाचल नगर में महाराज हिमाचल पे संभालो पड़ा के दुखों का पाठ फट गया हो।